सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि IMF से कर्जे लेकर अवाम का इम्तिहान लिया जा रहा है। एक साबिक वजीर आजम जो मैं करता था आज जेल में बैठा है। लाहौर में पीपल्स पार्टी रहनुमाओं से सदर से पार्टी कारकुनों के काम न होने की शिकायत कर दी। कहा हुकूमत पंजाब और वफाकी हुकूमत ताउन नहीं कर रही। सदर मुमलिकत ने कहा अब मैं खुद मैदान में आ गया हूँ, इस्लामाबाद में हूँ या लाहौर में, सबसे काम कराऊंगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा IMF से निजात का हदफ बातों से पूरा नहीं होगा, वजारतों को अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाना होगी, फैसलों का नफाज करना होगा। विफाकी काबीना से खिताब में मजीद कहा किसी भी वजारत की जरा सी भी कोताही बर्दाश्त नहीं, वक्त बर्बाद करने की इजाज़त नहीं दूंगा। पाकिस्तान की हालत हम सब के सामने है, कौम की खिदमत करना होगी, करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे, कड़वे फैसले करना पड़ेंगे। वफाकी सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 25% तक इजाफा। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ग्रेड 1 से 16 तक तनख्वाह 25% बढ़ गई। ग्रेड 17 से 22 तक 22% इजाफा। पेंशन 15% बढ़ गई। टीम मैनेजर मंसूर राना को भी ओहदे से हटा दिया गया। वहाब रियाज ने कहा यह बात गलत है कि सिलेक्शन कमेटी मेरी वजह से दबाव में आई। एक इंसान 7 बंदों पर कैसे भारी हो सकता है। फैसलों की दस्तावेज मीटिंग मिनट्स के तौर पर मौजूद हैं। मोहम्मद यूसुफ असद शफीक कप्तान और कोच सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा रहेंगे। जस्टिस आलिया नीलम लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस मुकर्रर। सदर आसिफ जरदारी के मंजूरी के बाद वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तैनात। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट जजेस ऑर्डर के हवाले से अहम इजलास में मुशावरत मुकम्मल। फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान है। अदालत ने केस का फैसला 9 जुलाई को महफूज किया था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ही मिलनी चाहिए। आइन कहता है कि नशिस्तें मुतनासिब नुमाइंदगी के साथ मिलेंगी। हमें मखसूस नशिस्तें ना मिली तो रिव्यू फाइल करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कोई गोरीला फोर्स नहीं कि बानी PTI को रिहाई दिलाएं, हम कानूनी जंग लड़ रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा बानी PTI की रिहाई मुल्क की मफाद में नहीं, बानी PTI की सियासत अफरा तफरी की है, कानून की ताकत से रोकेंगे। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा आईनी तरमीम के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान से राबते हैं। अभी हुकूमत तरमीम करने की पोजीशन में नहीं। अदलिया में इस्लाहात अदलिया की तायद के बगैर नहीं हो सकते। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में साबिक चेयरमैन PTI के खिलाफ इद्दत के दौरान निकाह केस की समाअत आज दोबारा होगी। गुज़श्ता समाअत पर साबिक चेयरमैन PTI के वकील सलमान सफदर ने दलाइल मुकम्मल कर लिए थे। अदालत ने खावर मानिका के वकला से तलाकनामे पर तारीख टेम्परिंग करने पर जवाब तलब कर रखा है। लाहौर समेत मुल्क भर में मानसून की बारिशें। रायवंड में सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करती रहीं। हरीपुर में भी हर तरफ पानी ही पानी। खानपुर में नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया। बाजार, गलियां और सड़कें पानी में डूब गए। जेहलुम, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन में बारिश। एबटाबाद, सुआबी में भी बादल बरसे। मरी, गलियात में बारिश से मनाजर निखर गए। कराची समेत सिंध भर में 20 जुलाई से बादल बरसने का इम्कान। कराची में धावेजी पंपिंग स्टेशन की मुतासरा 72 इंच की सप्लाई लाइन का मुरम्मती काम मुकम्मल। शहर को पानी की फराहमी शुरू। गुज़श्ता रोज बिजली के ब्रेकडाउन के बायस पाइपलाइन मुतासर हुई। कराची लालू खेत डाक खाने पर तरक्याती काम के दौरान पानी की लाइन फट गई। मीठे पानी की लाइन टूटने से पानी वाफिर मकदार में ज़ाया होने लगा। लियाकताबाद जिला बस्ती के मुतादिद इलाकों में मीठे पानी की सप्लाई मुअत्तल। हुकाम के मुताबिक वाटर बोर्ड का अमला मुरम्मत का काम कर रहा है। जल्द पाइपलाइन बहाल कर दी जाएगी।
हुकूमत और अपोजिशन कौमी असम्बली में आमने सामने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, असद कैसर जब स्पीकर थे तो अपोजिशन लीडर को बोलने नहीं देते थे। असद कैसर बोले, शहबाज शरीफ ने बतौर अपोजिशन लीडर 84 घंटे तकरीर की। मेरे दौर में तकरीरें लाइव चलती थी, अब सेंसरशिप है। अब अपोजिशन लीडर के घर छापे मारे जाते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का असद कैसर को जवाब, कहा साबिक स्पीकर की कायम करदा रिवायात पर ईवान शर्मिंदा है। अरकान गिरफ्तार होते रहे, क्या प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए? अरकान को पार्लियामान के अहाते से गिरफ्तार किया जाता रहा। आज पाक साफ बन रहे हैं। बस इतना ही कहूँगा, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। तकरीर के दौरान अपोजिशन के नारेबाजी। महमूद अचकज़ई की स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की तजवीज़। कहा, स्पीकर का रवैया नामुनासिब है। तहरीक अदम एतमाद लानी चाहिए। एक ख़ास फिक्र पार्लियामेंट को सिर्फ डिबेटिंग सोसाइटी बनाना चाहती है। शहबाज शरीफ और अयाज सादिक सहूलतकार हैं, किसी सूरत ये नहीं होने देंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा, अयाज सादिक अपोजिशन को बोलने नहीं देते, इस रवैये की हम मजम्मत करते हैं। बिजली 7 रुपए 15 पैसे फी यूनिट तक महंगी होने का खदशा। नेपरा की वफाकी हुकूमत की दरखास्त पर समाअत। बिजली की नई कीमत का इतलाक 1 जुलाई से होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बिजली चोरी हो रही है। 1200 अरब की चोरी ना हो तो ये पैसा दासू भाषा डैम पर खर्च हो सकता है। बिजली के तरसीली निज़ाम को बेहतर बनाना और चोरी पर काबू पाना है। कराची पोर्ट पर 1200 अरब की चोरी हो रही है। PNSC के 12 जहाज और 5 अरब रुपए की तनख्वाहें हैं। कल्चर बन चुका है, मुझ पर टैक्स ना लगाएं, उस पर लगाएं। मौशी तरक्की के लिए कुछ ना करना नाइंसाफ़ी हो। मुल्क में कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर अफगान मुहाजिरीन के क़याम में 1 साल की तौसी। विफाकी काबीना ने 30 जून 2025 तक तौसी की मंजूरी दे दी। काबीना की PWD को ख़त्म करके लाहे अमल की भी मंजूरी। विफाकी मंसूबों की निगरानी के लिए पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी बनाई जाएगी। अमले की दर्जाबंदी के बाद मुतालिका वजारतों में मुंतकली की जाएगी। गोल्डन हैंडशेक स्कीम भी शुरू होगी। BRT पेशावर का ठेकेदार इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स पहुंच गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर 31 अरब रुपए का दावा दायर कर दिया। PDA ने केस में जवाब जमा कराने के लिए कानूनी माहिरीन की खिदमात हासिल करी। 10 करोड़ रुपए भी जारी कर दिए। FBR और फ्लोर मिल्स एसोसिएशन में मुज़ाकरात नाकाम। मुल्क भर में फ्लोर मिल्स की हड़ताल। आटे की सप्लाई बंद करने का ऐलान। कहा, टैक्स इकट्ठा करना हुकूमत का काम है, हमारा नहीं। टैक्स लगा तो आटा मजीद महंगा हो जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि कोई सियासी जमात पीपल्स पार्टी के मुकाबले की नहीं। ड्राइंग रूम की सियासत नहीं करनी, बाहर निकलना है। पीपल्स पार्टी की तंजीम में नौजवानों को आगे लाया जाएगा। सदर ने पीपल्स पार्टी की तंजीम साजी की रिपोर्ट तलब कर ली। पेशावर में चमकनी से पिब्बी नौशहरा तक BRT बसेस चलेंगी। चमकनी से हयाकताबाद रिंग रोड को भी BRT रूट डिक्लेयर करने का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स के शहरी इलाकों में इलेक्ट्रिक बसें चलाने की हिदायत। BRT बसों में वालिदैन के साथ सफर करने वाले 5 साल तक के बच्चों को मुफ्त सफर की इजाजत देने का फैसला। कराची समेत सिंध भर में गाड़ी मालिकान के नाम से प्रीमियम नंबर प्लेट्स जारी करने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। नंबर प्लेट्स की दूसरी नीलामी और इजरा के लिए अलग दफ्तर कायम करने पर भी तबादला ख्याल। मुनशियात फरोशी में मुलव्विस मुलाजिमीन के खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्रवाई का फैसला। वज़ीर आला पंजाब से लाहौर बोर्ड के पोजीशन होल्डर्स की मुलाकात। मरीम नवाज ने तलबा को तारीफी सर्टिफिकेट और इनामात दिए। आला तालीम के लिए पोजीशन होल्डर्स की फीस अदा करने का ऐलान। कहा, बहुत खुश हूँ, मुल्क का मुस्तकबिल रोशन है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में शहीद DSP अली रज़ा के घर आमद। लवाहिगीन से मुलाकात और इजहार अफसोस। वज़ीर दाखिला का निश्तर पार्क और इमाम बारगाह शाह खरासा का भी दौरा। सिक्योरिटी इक़दामात का जायजा लिया। पुलिस हुक्काम की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग।